वेलकम बैक। जैसा आप लोगों को पता भी चला होगा कि जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमने फॉर्म फिलअप किया था एंड अभी उसके फॉर्म रीओपन भी हुए हैं। लास्ट डेट आपकी 15 मार्च है। तो जिन्होंने उस टाइम पे फिलअप नहीं किया था वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप कर दिया था उन्होंने। तो एक बार वो क्लास देख लेना या फिर वो नोटिफिकेशन देख लेना जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि कौन सा एंड किस कैटेगरी को आपका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो फाइनली यहाँ पे डेट अनाउंस हो गई है। आप लोगों को पता भी चल गया होगा, कल ही ये नोटिफिकेशन आया है। एंड क्या क्या डेट रहेंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका एंड देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इन तीनों को ही यहाँ पे जो भी इनकी डेट्स रहेंगी पहले से ही प्रोवाइड करवा दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि किसी में भी अगर रीशेड्यूल करना है तो वो रीशेड्यूल की जा सकती है। ठीक है, अगर किसी भी रीजन से डेट चेंज करनी हुई तो यहाँ पे एचपीएससी डेट चेंज कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटनी का यहाँ पे क्या है, 4/5 को है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 4 मई को आपका बॉटनी का रहेगा। तो जनरली अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 मई में ही आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। 4 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। देन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका 6-7 को रहेगा मेंस के यहाँ पे, और 6 जुलाई को आपको यहाँ पे एग्जाम रहेगा। मॉर्निंग एंड मॉर्निंग सेशन है, किस टाइम पे रहेगा, मॉर्निंग या इवनिंग, वो भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है वहाँ पे देखो NA लिखा हुआ है, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है वहाँ पे NA लिखा हुआ है, मतलब कि नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपका 15 जून को होगा, मॉर्निंग में ये एग्जाम रहेगा। एंड देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट कब रहेगा आपका, 16 अगस्त को रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस की ये एग्जाम डेट रहेगी। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की आप अपनी एग्जाम डेट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब कब आपके ये एग्जाम रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू चेंज द शेड्यूल विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो ये तो क्या हुई कि यहाँ पे डेट्स हुई। अब चलिए देखते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, मैंने पहले भी पूरा एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया हुआ है। तो जो एग्जाम पैटर्न है ना, जैसे कि हमें पता है कि इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। जिसके अंदर स्टूडेंट्स कम है वहां पे डायरेक्टली ही सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाता है। तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वेयर एवर एप्लीकेबल, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज यहाँ पे 100 है, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स है, टोटल मार्क्स 100 है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 5 ऑप्शंस गिवन रहेंगे आपके ABCD&E एंड यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑप्शन अटेम्प्ट करना है। अगर यहाँ पे कोई भी आप सर्कल नहीं करना चाहते हैं, नोट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, देन ही शी विल शैल हैव टू डार्कन ई सर्कल। देन आपको ई सर्कल को करना है। मीन्स कि ABCD में आपको कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है आप, तो यहाँ पे ई को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अगर इनमें से आपने किसी को भी डार्क नहीं किया तो 1/4 मार्क वहां पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया तो यहाँ पे 1/4 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज्यादा सर्कल कर दिया है, ठीक है, एंड वहां पे जो 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका उसने एक से ज्यादा सर्कल किए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको एक से ज्यादा सर्कल भी नहीं करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, 1/4 मार्क आपके डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इट मीन्स कि 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए तो 1 मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन 1 मार्क। मीडियम क्या रहेगा, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेंगे। बाइलिंगुअल में मिलेंगे आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म, ये आपको बाइलिंगुअल में मिलेंगे। उसके अलावा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, वो उन्हीं लैंग्वेज में रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि यहाँ पे जितनी भी एडवर्टाइज्ड पोस्ट आई है, मतलब जितनी वैकेंसी है उससे 4 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पे कॉल किए जाएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे ही क्वालिफाई हो जाता है एंड यहाँ पे मिनिमम जो आपको स्कोरिंग करना है वो है आपका 25%।
25% इसका मिनिमम रहेगा, ठीक है। मिनिमम मीन्स कि 25% से कम आया तब तो आपका कोई चांस है नहीं, 25% से अबोव आपको मार्क्स चाहिए। एंड 25% से अबोव मार्क्स आने के बाद भी यहाँ पे 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका उन 4 टाइम्स में नंबर होता है देन आपको कॉल किया जाएगा फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, या जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो। एंड ये जो मार्क्स रहेंगे ना स्क्रीनिंग टेस्ट के, वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। In case where the total number of applicant is less or nearly 4 times the number of advertised post, Commission reserve its right to call the candidate directly for the subject knowledge test. अगर कैंडिडेट कम है तो डायरेक्टली कॉल किया जाएगा। वैसे तो अभी चांसेस नहीं है कि कैंडिडेट कम होंगे क्योंकि फॉर्म रीओपन हुए हैं तो जो लास्ट अभी जिन्होंने जून जुलाई का नेट क्वालिफाई किया था वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई करेंगे। एंड अभी जो जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ है, जैन में जो नेट का एग्जाम हुआ है उसका वैसे तो स्कोर कार्ड आ गया है, सर्टिफिकेट आना बाकी है, मे बी वो भी आ जाएगा, देन वो भी चांस रहेगा कि वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना पहले अप्लाई किया गया था अभी कैंडिडेट्स उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कम होने का तो कोई चांस नहीं है। The marks obtained by the candidates in the screening test will not be counted for final selection। जैसा हमें पता ही है कि ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग वाला टेस्ट रहेगा, इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये वाला क्वालिफाई कर लेते हो आपको कॉल किया जाता है, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आएगा। टाइम ड्यूरेशन आपकी 3 आवर रहेगी, टोटल मार्क्स 150 है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट मीन्स कि आपको यहाँ पे अब क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपका ये टेस्ट रहेगा। ये सेम है इंग्लिश लैंग्वेज बाइलिंगुअल एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट सेम रहेगा। जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे? 2 टाइम्स, ठीक है। मीन्स कि वहां पे 4 टाइम्स को बुलाया गया था, यहाँ पे 2 टाइम्स को बुलाया जाएगा, इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट। If any of the number of advertised posts provided that they have secured the minimum cut-off marks of 35%। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं 35%, ठीक है। 35% आपको लेके आना ही आना है, उसके बाद ही आपका कोई चांस रहेगा कि आपको कॉल किया जाएगा। एंड वो भी 2 टाइम्स ही कॉल किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। देन यहाँ पे वेटेज कितनी रहेगी? वेटेज है आपकी 87.5%। यहाँ पे जितने मार्क्स आएंगे उनका 87.5 आपका ऐड किया जाएगा। एंड देन इंटरव्यू जो होगा उसके 12.5% मार्क्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों को कंबाइन करके ही यहाँ पे बनाई जाएगी। देखो अब एक बात और समझो यहाँ पे कि हमें सबको पता है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है सिंपली लिखा हुआ है सब्जेक्ट, मीन्स कि हमारे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे HPSC की वेबसाइट पे आपको अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी मिल जाएगा जो कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है इन्होंने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि किस टाइप का पेपर रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ना तो जनरल प्लस कुछ लिखा है, तो कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो काफी क्या हर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या पढ़े। अब क्योंकि मैंने भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है अभी भी अगर मैं बताऊं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएगा, क्योंकि आप कहीं पर भी देख लो, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल अगर आप चेक करोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ कहेंगे कि क्योंकि डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं है कि आपको टोटल नंबर ऑफ MCQs 100 आएंगे। इससे पहले तक हमें पता था कि जो HPSC का जो अगर स्कूल लेवल की हम बात करें तो उसमें मेंशन होता था कि स्क्रीनिंग टेस्ट में भी जनरल भी आएगा और आपका सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है। तो जब आप ऐसा कुछ देखेंगे तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा कि जनरल में आपको जीके वगैरह, हिंदी, इंग्लिश ये सब आता है। तो यहाँ पे अब क्या पढ़े, अब हमें कंफ्यूजन ये है। तो जितना मुझे समझ में आया है, अगर मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो जहां तक मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में भी हमें अपना जो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है ना, आप उस सिलेबस को कवर करिएगा। वहां पे जो सिलेबस गिवन है उसी को कवर करिएगा, क्योंकि अगर ये 100 क्वेश्चंस भी आते हैं तो 100 क्वेश्चंस में चांसेस रहेंगे कि आपके 80% क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही रहेंगे, ठीक है। एंड जो 20 क्वेश्चंस आएंगे मे बी वो आपके जनरल में चले जाएं। तो यहाँ पे हमें अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये हमें कंफर्म है। बाकी जो 20 आएगा उसमें आप इजी सा ही आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी जो हमेशा हम करते ही हैं वो सब आप इजीली कर सकते हो, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा ही यहाँ पे लिखा होता है कि जनरल रहेगा तो जरूर से इनको एक जनरल के लिए भी सिलेबस देना होता, ठीक है, जैसा कि HSSC भी देता है, HPSC भी स्कूल लेवल पे देता है। अगर सिर्फ जनरल होता तो ये जनरल का सिलेबस भी प्रोवाइड करवाते,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। तो जहां तक मुझे लगता है सिलेबस का जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। जो कुछ क्वेश्चंस में भी आपके यहाँ पे जनरल के आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अब चलिए कंप्यूटर साइंस की हम प्रिपरेशन करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है या फिर आपका स्क्रीनिंग है। सिंपली सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। टोटल 10 यूनिट्स इसमें आपको गिवन रहती है। ये सिलेबस मैंने पहले भी डिटेलिंग में कवर किया हुआ है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने करवाया हुआ है। इसमें आपका बूलियन अलजेब्रा भी रहेगा। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आएगा इसके अंदर। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा आपका, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आपका आर्किटेक्चर दोनों को यहाँ पे कंबाइन किया जाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लासेस आप चैनल पे देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स करवाए गए हैं। देन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको करवाई है, सी लैंग्वेज की आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ पे सी लैंग्वेज है, देन C++ भी इसके अंदर है। HTML, DHTML, XML आपको मिलेगा। कंप्यूटर ग्राफिक्स अभी तक हमने हमारे चैनल पे इनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपका DBMS है। DBMS में SQL भी इंक्लूड किया गया है, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो क्लासेस देख के। देन यहाँ पे बिग डेटा नो SQL भी है, अभी ये वाला पोर्शन हमने नहीं किया है। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हमने किया हुआ है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस चेक कर सकते हैं। इसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, थोड़ा सा विंडोज के बारे में देखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में देखना है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये 3 यूनिट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। देन आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी हमने कवर कर लिया है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये 3 टॉपिक यहाँ पे हमारे रहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर हमने किया हुआ है। उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड है। देन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आपको यहाँ पे देखना है। जरूरी नहीं है कि आप 10 की 10 यूनिट यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि कहने का 10 यूनिट नहीं 10 सब्जेक्ट है। आपको जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो आपका सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, आप उन्हीं सब्जेक्ट को कवर करिए। जिनका आपको कुछ भी नहीं आता, टाइम नहीं है, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग वाला है। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसमें आपको लगता है कि टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो आप वहाँ पे उस सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। जैसे कि यूजीसी नेट का वही सिलेबस है, यूजीसी नेट के अंदर भी ये सेम सिलेबस है। कंप्यूटर नेटवर्क आपका रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमने अभी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट सेकंड यूनिट हमने यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अप्रोचेज हो गई है हमारी। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, ना ही नेट के एग्जाम के लिए जरूरी है कि नेट के एग्जाम में भी सभी सिलेबस को कवर करना जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने भी अभी जब दिया है तो मैं भी सब सब्जेक्ट कवर करके नहीं गई थी। मेरा कंप्यूटर ग्राफिक्स मैंने अभी तक नहीं चेक किया है, तो मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं देख के जाती हूँ। उसके अलावा जो आपका बिग डेटा है वो भी मैंने नहीं किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं केवल वही पोर्शन मैंने किया है, बाकी के पोर्शन मैंने नहीं किए हैं। तो जो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे से हो जाएंगे, केवल उन्हीं को करिएगा। जो लगता है आपको नहीं हो सकता या आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई सीखने से भी कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो आप अपना बाकी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ओके, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।